मुहर्रम के दौरान धौलपुर जिले के अलग अलग इलाकों से ताजिए निकाले जाएंगे। मुहर्रम पर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ के सुपरविजन में धौलपुर पुलिस ने कड़े व पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस दौरान असामाजिक तत्वों पर सड़क से सोशल मीडिया तक पुलिस कड़ी निगरानी रखेगी। पुलिस RAC और होमगार्ड के साथ ही सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ये असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे। अभय कमांड सेंटर से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। जिले में सभी जगह पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। थानों और पुलिस लाइन का भी जब्ता तैयार किया जा रहा है। RAC और होमगार्ड का जब्ता तैनात किया जा रहा है। इसके लिए थानों पर शांति समिति, पुलिस मित्रों, सुरक्षा सखियों और CLG सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया है। थानों पर शांति समिति और CLG की बैठकों का आयोजन किया गया है। लाइसेंसधारी ताजियों को ही अनुमति दी गई है। इस संबंध में सभी को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही थाना अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। थाना अधिकारी अपने स्तर पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। मुहर्रम पर भीड़भाड़ अधिक रहती है, इसे देखते हुए भी पुलिस की ओर से पूरी सतर्कता बरती जाएगी। इसके साथ ही यातायात को लेकर भी माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। अभय कमांड सेंटर की मदद से पूरे शहर में निगरानी रखी जाएगी। अफवाहों को लेकर पुलिस की साइबर सेल की टीम में सोशल मीडिया पर भी कड़ी नाराजगी रखी जा रही है। इसके साथ ही सादा वर्दी में अलग से जब्ता तैयार किया जा रहा है, जो बदमाश और असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों पर निगरानी रखेंगे। जो भी असामाजिक तत्व बदमाशी करने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ समय रहते कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक परिवार के लिए अजीब परेशानी खड़ी हो गई। झोपड़ी में रहने वाले इस परिवार का आयकर विभाग से 9 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। नोटिस मिलने के बाद से परिवार के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। अब ये परिवार लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल मामला लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के खीरी टाउन कस्बा के मोहल्ला कटरा का है। यहाँ रहने वाले सईद का आयकर विभाग ने 1 साल में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर करने वाली कंपनी का मालिक बताते हुए नोटिस भेज दिया। लेकिन हकीकत यह है कि सईद किराए की झोपड़ी में रहते हैं। वह एक सेवानिवृत्त अध्यापक से किराए की जमीन लेकर उस पर झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी रजिया के साथ 20 साल से रह रहे हैं। पाई के लिए मोहताज सईद शाही ब्याह में खाना बनाने का काम करते हैं। शादी बारात के सीजन में ईंट गारा की मजदूरी कर अपना गुजारा करते हैं और कभी कभी रिक्शा चलाकर जीवन यापन करते हैं। सईद का कहना है कि बैंक में KYC के लिए कागज मांगे गए थे, जिसके लिए उन्होंने पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाया था। लगता है उसी के बाद से उनके साथ फ्रॉड हो गया है। जब से नोटिस आया है वह लगातार तब से वह दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। सईद ने प्रशासन से मांग की है कि जिसने उनके साथ धोखाधड़ी की है उसे कड़ी सजा मिले और उनके साथ न्याय किया जाए। सईद की पत्नी रजिया का कहना है कि अब तक झोपड़ी के 2 नोटिस आ चुके हैं। हम लोग झोपड़ी में रहते हैं और वैसे भी परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अब ये नोटिस आ गई है, जिससे घर में कोई भी ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा है। हम लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और हमारे साथ न्याय किया जाए। नोटिस आई है? नोटिस आई थी करोड़ों रुपए, 9 करोड़ की नोटिस आई है हमारे पास। ज्यादा ही। तो कैसे आपको पता लगा? कैसे नोटिस? हमारे घर पर हमने पैन कार्ड बनवाया था, वहाँ से KYC के लिए मांगा गया, तो इसलिए हमने पैन कार्ड बनवाया। पैन कार्ड आया, उसके बाद में जो है हमारे पास ये नोटिस आई। तो नोटिस देख के चौंक हो गया। और हमारा नंबर भी लगा है इसमें, आधार भी लगा है, पहचान पत्र भी लगा है, मोबाइल नंबर भी लगा है। तो किसी से मुलाकात की, किसी अधिकारियों से मुलाकात के? नोटिस द्वारा से जब हम दौड़े हैं तब दौड़ भाग रहे हैं सब कहीं। क्या करते हैं? हम लेबरी करते हैं, जो है बड़ा शादी में खाना भी पकाते हैं। तो बड़ी टेंशन होगी आपको? अरे इतनी टेंशन, नींद भर जो सो रहे ना, खाना खा रहे हैं, पानी के सहारे जी रहे हैं, तो इतनी उलझन है, कितने हम परेशान हैं हम ही जान रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि उसको जो हमारे साथ फ्रॉड किया उसको सजा मिलनी चाहिए। पैन कार्ड किसने बनवाने के लिए कहा था? पैन कार्ड का बैंक में KYC हो रही थी, उसमें जरूरत पड़ी, मैनेजर ने बोला कि उसकी जरूरत है, तो इसलिए हमने बनवाया था उसको। मदद का भरोसा दे अधिवक्ता ने किया दुष्कर्म। खुद को अधिवक्ता बताकर महिला के साथ कई बार दुष्कर्म महिला ने कराया। अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महिला के अपने भाइयों से वर्ष 2019 में हुआ था विवाद, उसके चलते महिला गई थी दीवानी। इसी दौरान हुई अधिवक्ता से मुलाकात। अधिवक्ता महिला को
मदद के बहाने ले गया था कांग्रेस के पार्टी कार्यालय। महिला ने हथियार के बल पर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। इसके बाद कई बार किया दुष्कर्म। अधिवक्ता ने बदनाम करने की धमकी भी दी। पीड़ित महिला ने अधिवक्ता जलालुद्दीन के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। आगरा थाना शाहगंज में महिला ने कराया मुकदमा दर्ज। जी, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि 2019 में हम भाई बहनों में आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़े के लिए मैं दीवानी कलेक्ट्री गई, वहाँ मेरी मुलाकात जलालुद्दीन से हुई थी। कौन है जलालुद्दीन? एडवोकेट। मैंने जो भी घर की स्थिति थी सारी उनको बताई। उसने मुझे विश्वास में लिया और ये कहा कि हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। उसने मेरे को भरोसा दिलाया। ये इसी के चक्कर में जलालुद्दीन का मेरे घर पर आना जाना शुरू हो गया। जी, जलालुद्दीन एक दिन घर पर आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके लिए उन्होंने इतनी हमदर्दी बताई कि वो मुझे बोले चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवा के लेके आता हूँ। मैंने उन्हें मना किया कि इतनी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे लेके जाते हैं। वो मुझे कलेक्ट्री से पहले कांग्रेस कार्यालय है वहां लेकर जाते हैं। वहां उन्होंने मुझे पिस्तौल दिखाई और मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया और करने के बाद में ये बोलते हैं ये तू किसी को भी मत बोलना, मैं तेरे को जहाँ रहती है वहां तुझे बदनाम कर दूंगा, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है। ये चीज मैंने किसी को भी अपने घर में नहीं बताई और उसने ये चीज का फायदा उठाकर मेरे घर में कुछ टाइम के बाद में आता है और उसने देखा घर का माहौल ठीक है, फिर उसने वही हरकतें मेरे घर में आकर करना शुरू कर दिया। ये सब उसने मेरे घर में आकर शुरू कर दिया। उसके बाद में हम लोग बहुत परेशान हो गए। हम लोग इतने परेशान हो गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग खुद ही अपने घर में इससे बचने के लिए अपने घर को लॉक रखते थे, बाहर से ताला लगा के रखते थे। ये जोर जोर से आता था, कुंडियां पीटता था। हमारे घर में ही आके इसने क्या किया, नमाजें पढ़ी, मुझे पढ़वाता था, बोलता था रोजे रखो, फिर मारता पीटता था। ये सब नहीं करते थे तो मारता पीटता था। अच्छा जी, इसने एक बार तो मेरी लड़की को भी मारा। फिर ये मारता पीटता था। कब से कर रहा है ये ऐसी हरकत? जी, इसको कम से कम हो गए 2-3 साल। जी, माँ के मरने के बाद? जी, माँ के मरने के गलत काम करता था ये? बहुत गलत। ये सबसे ज्यादा मेरे पे कब हुआ, जब मेरी माँ खत्म हो गई। माँ खत्म हो जाने के बाद तो इसने पूरे घर में कब्जा जमा लिया, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते थे। इसने पूरे घर में इस तरह से उड़ा लिया कि ये मेरे घर में खाना खाना, उठना बैठना, हर चीज इसने वहीं पर ही कर ली। और जब हम इसे थोड़ी देर भी घर पर नहीं मिलते थे तो ये बहुत गुस्सा हो जाता था और कहता था तुम लोग कहाँ गए थे। और इतना हम लोगों को इसने इतना टॉर्चर करके रखा हुआ था कि हम ये चीज किसी को बोल भी नहीं सकते थे। घर पे छोड़ना पड़ा था? हमें मेरी बेटी के एग्जाम थे, उसके लिए मैं यहाँ से अपने पति के पास चली गई। मेरे को होटल में रुकना पड़ा और मैंने अपनी बच्ची के एग्जाम भी 15 दिन तक होटल में रुक के दिए, सिर्फ इस आदमी के डर से। सिर्फ इस आदमी ने बहुत प्रताड़ित किया। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।